हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे इंडेक्स नंबर के सारे फॉर्मूलाज और उनको कैसे अप्लाई करना है, राइट। और इस वीडियो को सेव कर लीजिए। इंडेक्स नंबर्स जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स एंड अदर्स आर वेटेड इंडेक्स नंबर्स। जो अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स होते हैं ये वो इंडेक्स नंबर होते हैं इन विच एवरी आइटम इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, राइट। और वेटेड इंडेक्स नंबर वो होते हैं इन विच एवरी आइटम इज गिवन वेट अकॉर्डिंग टू इट्स इंपॉर्टेंस इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, राइट। तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल तरीका है कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर में आपको न्यूमेरिकल में या तो सिर्फ प्राइस दी होगी, जहां पर आपको प्राइस इंडेक्स निकालना होगा, या फिर क्वांटिटी गिवन होगी, राइट। दैट मींस आपको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालना है। पर वेटेड इंडेक्स नंबर्स में आपको प्राइस और क्वांटिटी दोनों गिवन होंगे। अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दो मेथड है, एक है एग्रीगेटिव मेथड और एक है एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, राइट। बात करते हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स की। अनवेटेड इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ सिंबल्स हैं दैट वी हैव यूज्ड हियर। जीरो इज फॉर बेस ईयर, जीरो यहां पर बेस ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो वन है वो यहां पर करंट ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो P01 इसका मतलब क्या है, करंट ईयर इंडेक्स नंबर हम निकाल रहे हैं कि करंट ईयर में प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, या वो सेम रही हैं। तो हम निकाल रहे हैं प्राइस इंडेक्स, दैट इज P01 इज इक्वल टू करंट ईयर की प्राइसेस का टोटल, दैट इज समीशन P1, बेस ईयर की प्राइसेस का टोटल, दैट इज समीशन P0। तो समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100, राइट। और एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में क्या हो जाएगा, P01 करंट प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू समीशन R अपॉन N। अब R कैसे निकालना है, R इज व्हाट, रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव, राइट। और उसका फॉर्मूला क्या है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, राइट। और N क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स या फिर नंबर ऑफ कमोडिटीज। नेक्स्ट है हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर्स, और उसमें भी दो मेथड्स हैं, एग्रीगेटिव मेथड एंड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। एग्रीगेटिव मेथड के अंडर थ्री मेथड्स हैं। एक है लेस प्राइस मेथड, राइट, जो कि बेस ईयर क्वांटिटी को एज वेट लेता है, राइट। एस्टे मेथड जो कि Q1 मतलब करंट ईयर क्वांटिटी को एज वेट लेता है, राइट। और फिशर जो है वो आइडियल इंडेक्स नंबर है, बेस्ट इंडेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि ये करंट ईयर क्वांटिटी और बेस ईयर क्वांटिटी दोनों वेट लेता है, राइट। अब लेस प्राइस मेथड क्या है, P01 दैट इज करंट प्राइस इंडेक्स कैसे निकालेंगे, दैट इज समीशन P1 इंटू Q0 अपॉन समीशन P0 इंटू Q0 इंटू 100, राइट। दैट मीन्स दोनों में एग्रीगेटिव मेथड है। डिफरेंस क्या है कि यहां पर सिर्फ क्या किया है, समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100 किया है, पर यहां पर क्या किया है कि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में Q0 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समीशन P1 इंटू Q0 अपॉन समीशन P0 इंटू Q0 इंटू 100, राइट। और पैस्चे मेथड में क्या है, सेम एग्रीगेटिव मेथड है जो हमने यहां किया था, पर फर्क सिर्फ क्या है कि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में Q1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि पैस्चे जो है वो करंट ईयर क्वांटिटी को एज वेट लेता है, राइट। तो देखिए सिंपल फॉर्मूला सेम है एग्रीगेटिव मेथड वाला, पर लेस प्राइस जो है वो बेस ईयर क्वांटिटी को वेट लेता है, इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में Q0 से मल्टीप्लाई किया है। और जो पैस्चे है वो करंट ईयर क्वांटिटी को एज वेट लेता है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में Q1 से मल्टीप्लाई किया है। और फिशर जो है दैट इज आइडियल इंडेक्स नंबर, जो लेस प्राइस और पैस्चीज दोनों के ऊपर बेस्ड है। तो फॉर्मूला इज P01 दैट इज करंट प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू L इंटू P दैट इज लेस प्राइस मेथड दिस एंड पैस्चे मेथड दिस। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रूट ले लेंगे, राइट। दैट इज व्हाट L इंटू P का रूट। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ये वेटेड है और वो अनवेटेड था। उसमें सिंपल क्या था, समीशन R अपॉन N। इसमें क्या हो जाएगा, वेट्स हैं, इसलिए पहले R कैलकुलेट करेंगे वैसे ही जैसे यहां किया था, P1 अपॉन P0 इंटू 100, फिर उस R को W से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, फिर टोटल करेंगे, राइट जी। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा करंट ईयर प्राइस इंडेक्स निकालने का, समीशन RW अपॉन समीशन W, राइट। वेट्स गिवन होंगे, पर अगर वेट्स गिवन नहीं होंगे बेस ईयर प्राइस को बेस ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेट्स आ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको रिटेल प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, एक है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और एक है फैमिली बजट मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का वही फॉर्मूला है जो हमने लेस प्राइस मेथड किया था, राइट। ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में Q0 से मल्टीप्लाई किया था, राइट। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड इज सेम एज लेस प्राइस मेथड जो हमने ऊपर अभी किया था, राइट। और फैमिली बजट मेथड इज सेम एज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड में वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड
और फैमिली बजट मेथड सेम है, राइट? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 इंटू 100 एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फैमिली बजट मेथड क्या है? समीशन RW अपॉन समीशन W, राइट? इन मेथड्स को अप्लाई कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल करंट ईयर प्राइस इंडेक्स निकालने का जो एग्रीगेटिव मेथड है, राइट, वो क्या है? P01 इज इक्वल टू समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। तो क्या करेंगे? आपके पास गिवन क्या है? कमोडिटीज, राइट? ए कमोडिटी, बी कमोडिटी एंड सी कमोडिटी। बेस ईयर में जो प्राइसेस हैं वो सपोज 1 2 3 हैं और करंट ईयर में जो प्राइसेस हैं वो 2 4 6 हैं, राइट? तो सिंपल क्या करेंगे? बेस ईयर की प्राइसेस का टोटल किया, दैट इज 6, करंट ईयर की प्राइसेस का टोटल किया, दैट इज 12, राइट? और फॉर्मूलाज में पुट कर देंगे, दैट इज समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100, right? That is 12 upon 6 into 100, that is 200. Okay. Next है average of price relative method. तो average of price relative method में P01 is equal to summation R upon N, right? That is current year price index is equal to summation R upon N. Suppose आपके पास commodities given है A and B. बेस ईयर प्राइस गिवन है 1 एंड 2, करंट ईयर प्राइस गिवन है 2 एंड 4, राइट? तो इसमें क्या करेंगे? पहले आर निकाल लेंगे। दैट मींस वहां पर हमने बेस ईयर प्राइसेस का टोटल कर दिया था ओवरऑल और करंट ईयर प्राइसेस का, पर यहां पर हम क्या करेंगे? हर एक कमोडिटी का अलग अलग रिलेटिव चेंज निकालेंगे, जिसे प्राइस रिलेटिव बोलते हैं। तो आर क्या है? P1 अपॉन P0 इंटू 100, दैट इज ए कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव क्या होगा? 2 करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस 1 इंटू 100, दैट इज 200। बी कमोडिटी का करंट ईयर प्राइस 4 अपॉन बेस ईयर प्राइस 2 इंटू 100, तो ये भी सपोज कितना आ गया? 200। अब क्या करेंगे? आर का टोटल करना है तो 400, राइट? तो यहां वैल्यू पुट करी 400 अपॉन एन क्या है? नंबर ऑफ कमोडिटीज, नंबर ऑफ आइटम्स 2, तो आंसर इज 2। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट, राइट? तीसरा हमारे पास क्या है? लेस्प्रीज मेथड, पैस्चे मेथड एंड फिशर मेथड। कमोडिटीज गिवन है ए बी, बेस ईयर प्राइस को P0 ले लेंगे, बेस ईयर क्वांटिटी को Q0 ले लेंगे, राइट? एंड करंट ईयर प्राइस को P1 एंड करंट ईयर क्वांटिटी को Q1 ले लेंगे। ओके, तो सपोज बेस ईयर प्राइसेस 1 2 हैं और क्वांटिटी क्या है? सपोज 2 4, और करंट ईयर प्राइस 2 एंड 3 एंड करंट ईयर क्वांटिटी सपोज 5 एंड 10। तो फर्स्ट मेथड P01, that is current price index, is equal to summation P1 समीशन P0 Q0 Q0 इंटू 100, राइट? तो क्या करेंगे? P1 को पहले Q0 से मल्टीप्लाई करेंगे, P1 को Q0 से मल्टीप्लाई, तो ये P1 ये Q0, राइट? तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 4 12। अब क्या करेंगे? इसका टोटल वो क्या हो जाएगा? समीशन P1 Q0, तो दैट इज 16। सेम P0 को Q0 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? ये P0 है और ये Q0 है, तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 4 8, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा? समीशन P0 Q0 कितना? 10। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, 16 अपॉन 10 इंटू 100, दिस इज 160, राइट? ऐसे ही पैस्चे में करेंगे, उसमें क्या करेंगे? समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q1 इंटू 100, राइट? दैट मीन्स पहले P1 को Q1 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? फिर P0 को Q1 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम पहले P1 को Q1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 10 30। अब इसका टोटल करेंगे, समीशन P1 Q1 दैट इज 40। देन हम P0 को Q1 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो P1 Q1 से मल्टीप्लाई किया, P0 को सॉरी Q1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 10 20, तो समीशन P0 Q1 कितना आ जाएगा आपके पास? 25। तो यहाँ वैल्यूज हम पुट कर देंगे 40 अपॉन 25 इंटू 100, राइट? दिस इज 160 अगेन, ओके। और हमारा आपने देखा था लेस्प्रेस मेथड में भी आंसर क्या आया था? P01 इज इक्वल टू 160, और पैस्चे मेथड में यही आया। तो फिशर क्या होता है? फिशर्स इंडेक्स नंबर P01 इज इक्वल टू L इंटू P इट्स रूट। तो L भी हमारे पास 160 है, P भी हमारे पास 160 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट ले लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। वो भी कितना आ जाएगा? 160, राइट?
एवरेज ऑफ, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, ये वेटेड वाला केस है हमारे पास, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो इसमें क्या गिवन है हमारे पास, कमोडिटीज ए एंड, यहाँ पर हमारे पास गिवन है वेट्स, ठीक है, और हमारे पास गिवन है करंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर प्राइस। ओके, वेट सपोज गिवन है हमारे पास 1 2, राइट, और बेस ईयर प्राइसेस हमारे पास गिवन है 2 4 और करंट ईयर प्राइसेस ई एंड 6, राइट। तो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, P01 इज इक्वल टू समीशन RW अपॉन समीशन W। क्या करेंगे, एक तो हमें समीशन W चाहिए, तो W का टोटल कर लेंगे, दैट इज 3। फिर हमें क्या चाहिए, R चाहिए पहले तो R का फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो P1 यहाँ ए कमोडिटी के केस में कितना है 3 और P0 कितना है 2 इंटू 100, राइट। तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपके पास 150, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास क्या है नेक्स्ट 6 अपॉन 4 इंटू 100, राइट। तो ये 2 और ये 3, तो 300 अपॉन 2 अगेन 150। मैंने सिंपल वैल्यूज ली हैं इसलिए मेरे आंसर्स ऐसे आ रहे हैं, राइट। हमने R को W से मल्टीप्लाई करना है, तो ये R और ये W, तो 1 इंटू 150 300, 2 इंटू 150 अगेन 300। अब क्या चाहिए इसका टोटल, तो समीशन RW इज 600, तो 600 अपॉन समीशन W दैट इज 3। तो आंसर क्या आके आपके पास क्या आ जाएगा 200, राइट। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में मैंने आपको बताया कि अगर आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालना है तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है जो कि सेम एज लेस्पीज मेथड है जो मैंने सॉल्व करके बताया आपको, और जो फैमिली बजट मेथड है दैट इज सेम एज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड, राइट। और यहाँ पर अगर W गिवन नहीं है तो आपके पास P0 भी गिवन है और क्वांटिटी भी गिवन होगी बेस ईयर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो P0 Q0 इज इक्वल टू वेट, राइट, मल्टीप्लाई किया, फिर इसका क्या करेंगे टोटल कर लेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा वेट आ जाएगा समीशन W, राइट। होप आपको इंडेक्स नंबर के फॉर्मूलाज लर्न करने और उनको कैसे अप्लाई करना है समझ आया होगा, राइट। Keep revising, keep learning with Economics Mantra by Jyoti Narula. Thank you so much. But don't forget to like, share, and subscribe my channel. It's a motivation. Thank you.